एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ लिंकिंग वर्ड्स के बारे में जिनकी मदद से आप लॉन्ग टाइप के सेंटेंसेस काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे लिंकिंग वर्ड्स हैं हैविंग सेड दैट, एनीवे, स्पीकिंग ऑफ, मोर ओवर, एज वेल। तो ये हैं हमारे आज के लिंकिंग वर्ड्स जिनकी मदद से हम लॉन्ग टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला लिंकिंग वर्ड है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट इसकी हिंदी होती है के बावजूद, के बावजूद। लेकिन इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं वो हम देखते हैं। जब आप पहले कुछ कह चुके हों और फिर उसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं हैविंग सेड दैट का। समझ लीजिए आपने कोई बात कही और उसके बाद आप उसकी विपरीत बात कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मैं फिर भी 4 किलो की बोरी उठा लेती हूँ, तो मतलब मैं कमज़ोर हूँ तो मैं फिर कैसे 4 किलो की बोरी उठा पाऊँगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने कोई बात कही है और उसके बाद हम एक विपरीत बात कह रहे हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैविंग सेड दैट, हिंदी में के बावजूद का। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, इसके बावजूद आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, इसके बावजूद आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड बट हैविंग सेड दैट टूडेज मील वॉज रियली डिलीशियस। मतलब उनको तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन आज का जो खाना बना है तीखा वो उनको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें हो रही हैं, विपरीत बातें हो रही हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे बहस करना पसंद नहीं, इसके बावजूद मेरी सुबह बहस हो गई। अब अगर किसी को बहस करना नहीं पसंद है तो उसकी बहस कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, मतलब दो विपरीत बातें सामने आ रही हैं। तो इंग्लिश देखिए क्या होगा, आई डोंट लाइक आर्ग्यूइंग बट हैविंग सेड दैट। ठीक है, इसके बावजूद आई हैड एन आर्ग्यूमेंट दिस मॉर्निंग। आई डोंट लाइक आर्ग्यूइंग बट हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद आई हैड एन आर्ग्यूमेंट दिस मॉर्निंग। ठीक है, मुझे बहस करना पसंद नहीं है, इसके बावजूद मेरी सुबह बहस हो गई। अगला एग्जाम्पल है मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, इसके बावजूद भी मुझे यह कप पसंद आया। यहाँ पे कप होगा, ठीक है, कप। मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, इसके बावजूद मुझे यह कप पसंद आया। I am not a fan of coffee but having said that I did enjoy this cup। कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं लेकिन मैंने अभी जो एक कप कॉफ़ी पी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो यहाँ पे भी दो विपरीत बातें हो रही हैं कि अगर आपको कॉफ़ी पसंद नहीं तो आप नहीं पियेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, इसके बावजूद मुझे ये कप पसंद आया। ओके, अगला हमारा लिंकिंग वर्ड है एनीवे। एनीवे जिसका अर्थ होता है खैर या फिर वैसे भी। लेकिन इसका हम यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई टॉपिक बदलना चाहें या फिर बात को ख़त्म करना चाहें। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स देखिए। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, खैर मैं मीटिंग में फिर भी भाग लूँगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, एनी वे आई विल अटेंड द मीटिंग। मतलब मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ पर इस बात को हटाओ, खैर ये हटाओ, मैं मीटिंग में फिर भी भाग लूँगा। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एनी वे आई विल अटेंड द मीटिंग। अगला एग्जाम्पल क्या है? मौसम पूर्वानुमान कहता है कि बारिश होगी, खैर हम फिर भी पार्क जाएंगे। खैर मतलब एनीवे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी पार्क जाएंगे। द वेदर फॉरकास्ट सेज इट विल रेन, एनीवे वी आर गोइंग टू द गार्डन, या फिर वी आर गोइंग टू द पार्क। अगला एग्जाम्पल देखिए। मुझे मूवी देखने का समय नहीं है, खैर मैं इसे फिर भी देखूंगा। आई डोंट हैव टाइम टू वॉच द मूवी,
Anyway, I will watch it. I don't have time to watch the movie. Anyway, I will watch it. खैर मैं इसे फिर भी देखूंगा. ठीक है. अगला हमारा लिंकिंग वर्ड है स्पीकिंग ऑफ. स्पीकिंग ऑफ का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है से याद आया. इसका यूज़ कब करेंगे? जब कोई चीज़ बातों बातों में याद आए. जैसे मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बहन से याद आया कि वो कल आई थी. मुझे पढ़ने से याद आया कि मुझे कल होमवर्क मिला है. ठीक है. तो जब बात कर रहे हैं और बातों ही बातों में कोई चीज़ हमको याद आ जाए तो हम क्या कहेंगे? स्पीकिंग ऑफ. चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फिल्मों की बात से याद आया, क्या आपने नई मूवी देखी? फिल्मों की बात से याद आया, क्या आपने नई मूवी देखी? स्पीकिंग ऑफ मूवीज, डिड यू सी द लेटेस्ट मूवी? फिल्मों की बात से याद आया. स्पीकिंग ऑफ मूवीज, डिड यू सी द लेटेस्ट मूवी? घूमने की बात से याद आया, क्या आप कभी पेरिस गए हैं? घूमने की बात से याद आया, क्या आप कभी पेरिस गए हैं? स्पीकिंग ऑफ ट्रेवल, हैव यू एवर बीन टू पेरिस? स्पीकिंग ऑफ ट्रेवल, घूमने की बात से याद आया, हैव यू एवर बीन टू पेरिस? क्या आप कभी पेरिस गए हैं? अगला एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम से याद आया, क्या तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? एग्जाम से याद आया, क्या तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स, हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग? इस प्रकार के जो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि हम ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनकी इंग्लिश नहीं बना पाते. तो आप इनको अपनी डेली लाइफ में भी अपनी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं. अगला हमारा लिंकिंग वर्ड है मोर ओवर. मोर ओवर इसकी हिंदी होती है इसके अलावा या फिर साथ ही. मोर ओवर इसकी हिंदी होती है इसके अलावा या फिर साथ ही. इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब आप किसी बात में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जोड़ना चाहते हों. ठीक है. आप कोई बात कह रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई विशेष बात कहनी है, आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसके साथ साथ ही जोड़ना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे मोर ओवर का. एग्जाम्पल देखिए. होटल का कमरा छोटा था, इसके अलावा यह शोरगुल वाला था. मतलब बात क्या है कि होटल का कमरा छोटा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये शोरगुल वाला भी था. ठीक है. कि होटल का कमरा छोटा था, इसके अलावा ये शोरगुल वाला था. द होटल रूम वॉज स्मॉल, मोर ओवर इट वॉज नॉइजी. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है कि होटल का कमरा तो ठीक छोटा था, मतलब ये बात तो ठीक है कि छोटा था, लेकिन वह शोरगुल वाला था, है ना. इसके अलावा वो शोरगुल वाला भी था. अगला एग्जाम्पल देखिए. वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है, इसके अलावा वह एक उत्कृष्ट शिक्षिका भी है. शी इज़ टैलेंटेड आर्टिस्ट, मोर ओवर इसके अलावा शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर. मतलब वह एक प्रतिभाशाली कलाकार तो है, ठीक है, ये चीज़ नोन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि इसके अलावा वह एक उत्कृष्ट शिक्षिका भी है. शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, मोर ओवर शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर. अगला एग्जाम्पल देखिए. यह शहर सुंदर है, इसके अलावा यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं. द सिटी इज़ ब्यूटिफुल, मोर ओवर द पीपल आर फ्रेंडली. मतलब यह शहर तो सुंदर है, ठीक है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि यहाँ के लोग, विशेष बात क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं. ठीक है. तो द सिटी इज़ ब्यूटिफुल, मोर ओवर द पीपल आर फ्रेंडली. यह शहर सुंदर है, इसके अलावा यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं. ठीक है. चलिए अपना देखते हैं अगला लिंकिंग वर्ड. अगला लिंकिंग वर्ड है हमारा एज वेल. एज वेल की हिंदी होती है साथ साथ या फिर भी. साथ ही साथ या फिर भी, इन दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों ही अर्थ देता है. एक बात याद रखेंगे यहाँ पे कि यह हमेशा वाक्य के अंत में यूज़ होता है. सेंटेंस के हमेशा लास्ट में यूज़ होता है क्या? एज वेल.
इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है एज वेल एज। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एज वेल, जो कि सेंटेंस के लास्ट में लगता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। वह सुंदर गाती है, साथ साथ वह डांस भी अच्छा करती है। वह सुंदर गाती है, साथ साथ वह डांस भी अच्छा करती है। तो हमने क्या देखा है कि एज वेल का अर्थ क्या होता है, साथ साथ। शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड शी डांसेज एज वेल, लेकिन एज वेल हम कब लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, साथ साथ के अर्थ में। वह सुंदर गाती है, साथ साथ वह डांस भी अच्छा करती है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड शी डांसेज एज वेल। अगला एग्जाम्पल देखिए। होटल में स्वादिष्ट खाना है, साथ साथ स्टाफ भी फ्रेंडली है। द होटल हैज़ ग्रेट फूड। द होटल हैज़ ग्रेट फूड एंड द स्टाफ इज फ्रेंडली एज वेल। द स्टाफ इज फ्रेंडली एज वेल, कि साथ साथ स्टाफ भी फ्रेंडली है। अगला एग्जाम्पल देखिए। वह क्रिकेट खेलता है, साथ साथ फुटबॉल में भी अच्छा है। He plays cricket and he is good at football as well. वह क्रिकेट तो खेलता है, साथ साथ फुटबॉल में भी अच्छा है। He plays cricket and he is good at football as well. ठीक है, तो साथ साथ का यूज करके एज वेल, जो एज वेल का अर्थ है वो साथ साथ और भी दोनों अर्थ देता है। ठीक है, तो हमने साथ साथ वाले एग्जाम्पल देखिए। अब हम देखेंगे कि जो एज वेल है वो भी का भी क्या है, अर्थ देता है। जैसे वह अपनी माँ को भी ला रही है, वह अपनी माँ को भी ला रही है। शी इज ब्रिंगिंग हर मदर एज वेल। तो यहाँ पे एज वेल का अर्थ क्या हो रहा है, भी। ठीक है, भी। तो वह अपनी माँ को भी साथ ला रही है। शी इज ब्रिंगिंग हर मदर एज वेल। या फिर अगला एग्जाम्पल देखिए। क्या हम भी आ सकते हैं, क्या हम भी आ सकते हैं। कैन वी कम एज वेल, कैन वी कम एज वेल। तो एज वेल के दो अर्थ हुए, एक साथ साथ और एक भी। तो दोनों ही अर्थ का यूज करके हम अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई होप आपने जितने भी आज